नमस्कार। हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस खास मुलाकात में हम आज मुलाकात करने वाले हैं श्री आनंदम धाम पीठ वृंदावन के स्वामी रितेश्वर जी महाराज। रितेश्वर जी महाराज ज़्यादा परिचय के मोहताज नहीं हैं, आप सभी अच्छी तरह से उनसे वाकिफ़ हैं। आप सबको पता है कि देश विदेश के सभी मुद्दों पर वो बेबाकी से अपनी राय रखते हैं। खासकर नेशनल मीडिया में आजकल उनकी अलग पहचान बनी हुई है और वो मुखर साधु की तरह आजकल नज़र आते हैं। तो हमारे साथ रितेश्वर महाराज जी यहाँ पर मौजूद हैं। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। छत्तीसगढ़ में आप पिछले 2-3 दिनों से मौजूद हैं। पहले तो इसी को पूछ लें कि क्या आपका टारगेट है इस बार? नहीं, ये मेरा एक रूटीन दौरा है। यहाँ पर छत्तीसगढ़ हमारी कर्म भूमि रही है जी, और मैं यहाँ पर बहुत आध्यात्मिक उन्नति के कार्य में अपना योगदान करता रहा हूँ। हाँ। चाहे रायगढ़ के वो आदिवासी के क्षेत्र हों, वहाँ भी मैंने बहुत सारे कार्य किए हैं, शराबबंदी के लिए, शराब छोड़ने के लिए। हाँ। और छत्तीसगढ़ियों से मेरा विशेष संबंध है। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, और ये लोग मुझे बहुत प्रेम करते हैं। तो रूटीन तरीके से मैं रायपुर में आया था और हमारा सत्संग यहाँ पर था, लोगों से मिलन था। इसके पश्चात आज हम फिर बिलासपुर और जांजगीर चांपा और शिवरी नारायण से होते हुए वापस वृंदावन चले जाएंगे। जी, रितेश्वर महाराज बहुत सालों से छत्तीसगढ़ के अंदर आ रहे हैं और छत्तीसगढ़ में काफ़ी संख्या में उनके प्रेमी हैं। तो रितेश्वर स्वामी जी, आपका एक पक्ष है। एक तो पक्ष है कि ठीक है, आप एक साधु की तरह हैं, सन्यासी की तरह, लेकिन एक आपका पक्ष है कि आप सारे मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय रखते हैं, चीज़ों को बहुत बारीक नज़र से देखते हैं। तो छत्तीसगढ़ का जो आध्यात्मिक माहौल है, धार्मिक माहौल है, कैसा लगता है आपको? और इस बीच यहाँ पर काफ़ी तरह तरह की धर्मांतरण की भी बातें होती हैं, तो उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? देखिए, सबसे पहले कोई भी व्यक्ति भारत का हम नागरिक हैं। अगर सबसे पहले शुरू करें तो हम मनुष्य हैं, पृथ्वी पर आए हैं। दूसरा, एशिया महादेश में भारत के हम एक सुंदर नागरिक हैं, अच्छे नागरिक हैं। तो भारत के नागरिक होने के नाते हर व्यक्ति को अपना जीवन चुनने का अधिकार होता है। कोई पत्रकार बनता है, कोई लीडर बनता है, कोई प्रीचर बनता है, कोई कॉन्ट्रैक्टर बनता है। वैसे ही मैंने अपने जीवन में धार्मिक पीठ से भारत की सेवा करने के लिए और मानवता की सेवा करने के लिए हमने निश्चय किया। देखिए, छत्तीसगढ़ एक बहुत अच्छा राज्य है और छत्तीसगढ़ में भारत की करीब 2% की जनता रहती है। तो 2% जनता जो बड़े सीधे और सरल और सहज माने जाते हैं, भगवान राम का ननिहाल और भगवान श्री कृष्ण का ससुराल भी है यहाँ पर। अगर आप 16,108 रानियों को देखेंगे तो उसमें से एक रानी पटरानी यहाँ भी है। इस दृष्टि से हमारा संबंध छत्तीसगढ़ से है। छत्तीसगढ़ में आपने पूछा धर्मांतरण, पहली बात यह है कि धर्म एक होता है, धर्म अनेक होते नहीं, इसलिए उसका अंतर हो नहीं सकता। जब भी होता है मतांतरण होता है। धर्म और मत में अंतर होता है। धर्म सत्य धारण करने की क्षमता, जीवन जीने की कला, क्या चीजें हमें अपनानी है और क्या छोड़नी है, इसके कला को धर्म कहते हैं। मत ऐसा होता है कि नाना मुनि नाना मत। सनातन संस्कृति में भी 10,000 ऋषि अगर थे तो 10,000 के अलग अलग मत थे। विश्वामित्र का अलग था, वशिष्ठ का अलग था, कण्व का अलग था, गालो का अलग था, चैवन्य का अलग था, नारद का अलग था। तो मत अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन धर्म, आपने देखा होगा कि जब भी हम कोई स्लोगन बोलते हैं अनादिकाल से, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, हमने नहीं कहा हिंदू धर्म की जय हो, इस्लाम धर्म की जय हो, क्रिश्चियन धर्म की जय हो, हमने नहीं कहा धर्म की जय हो। तो धर्म एक है, सनातन था, है और रहेगा। मत हजारों हो सकते हैं। तो उन मतों के बारे में आप क्या सोचते हैं? मेरा ऐसा मानना है कि व्यक्ति की सेवा अगर करनी है जी, अगर आपको उनको चावल देना है, आपको उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाना है, शिक्षा देनी है, तो इसमें मतांतरण की कोई जरूरत, आवश्यकता महसूस नहीं होती। व्यक्ति जहां जन्म लेता है और जहां उसका पालन पोषण होता है, उसमें वो सहज होता है। उसकी सहजता को मारकर मजबूरी में अगर कोई स्वीकार करता है, खूब विवेकवान पुरुष है और कहता है नहीं भाई, अब मुझे इस्लाम अच्छा लगता है, अब मुझे क्रिश्चियनिज्म अच्छा लगता है, अब मुझे सिखिज्म अच्छा लगता है, अब मुझे बुद्धिज्म अच्छा लगता है, तो उसका चॉइस है। लेकिन भारत में गरीबी है, छत्तीसगढ़ में गरीबी है। गरीबी, उनको चावल चाहिए, भोजन चाहिए, उनको शिक्षा चाहिए, कपड़े चाहिए। अगर इसके एवज में मतांतरण करने का बात रखा जाता है तो मजबूरी में तो वो करेंगे, पर भीतर से सहज नहीं हो पाते। और मणिपुर में जो हिंसा हुई, अगर आप पत्रकार हैं आप समझते होंगे, कहीं न कहीं यह भी एक कारण था। ये भविष्य में बड़ी हिंसा की ओर यह देश या राज्य जाने की ओर दिखाई पड़ता है कि अगर ऐसा हुआ तो हिंसात्मक वृत्तियां बढ़ेंगी। स्वामी जी, मेरे सहयोगी हैं वरुण सखा जी,
ये भी कुछ पूछना चाहते हैं। मतांतरण की आप बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि धर्म एक है, बाकी सारे मत और अभिमत हैं, तो धर्म एक है तो ये सारे मत आपस में झगड़ क्यों रहे हैं? मत तो एक हो सकता है, आप सोच सकते हैं कि आपको चाय पसंद है, ये सोच सकते हैं कॉफी पसंद है, मैं सोच सकता हूँ मुझे दोनों पसंद नहीं है। इसमें झगड़े की बात क्यों आती है, इतना डीप क्यों हो? और आप अभी उसी में जोड़ दूं, आप कह रहे हैं कि एक मणिपुर की हिंसा के बाद एक किसी दिशा में, एक डायरेक्शन में जाने की दिख रही है तैयारी। जी, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा और उत्तर भी इसी में छिपा हुआ है। आपने कहा कि मत अलग अलग हो सकते हैं पर लड़ाइयाँ क्यों? देखिए, एक घर में एक ही माँ के पेट से जन्म लिए दो भाई होते हैं, दो बहनें होती हैं, झगड़े आप वहाँ भी कर लेते हैं। एक एक हाथ जमीन के लिए मुकदमे आपके चल रहे हैं। कई बार तो भाई भाई को गोली मार देता है। पर धर्म तो एक ही माँ के पेट से जन्म लिए हुए, धर्म बहुत बात की बात है। पहले मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, तब आचार्य देवो भव। सनातन संस्कृति ये है, पहले माँ भगवान है, दूसरे पिता देवता हैं, तीसरा नंबर आचार्य और गुरु का है। पहला नंबर अगर खराब हो गया, गड़बड़ हो गया, दूसरा नंबर अगर गड़बड़ हो गया, तो तीसरे नंबर के ऊपर इतना बोझ आने से वो काम कर नहीं पाएगा। माता और पिता अगर सही डायरेक्शन नहीं दे सके तो कोई आचार्य किसी भी समाज का निर्माण नहीं कर सकता। पर महाराज जी, पिछले कुछ सालों से ऐसा देखा जा रहा है, जैसे ही कोई भगवा का साधु दिखाई देते हैं या कोई धर्म विशेष के लोग दिखाई देते हैं तो एक परसेप्शन आम लोगों में बनता है कि अब ये आएंगे, कुछ ऐसा बोलेंगे, कुछ विश्वमन करेंगे या कुछ ऐसा बोलेंगे जिससे समाज, दुनिया और देश और लोक जन में कहीं ना कहीं एक विभाजन पैदा होगा। ऐसा क्यों होता है? कोई ऐसा इनिशिएटिव क्यों नहीं होता है कि सबको लेकर के सबके साथ चलकर, अगर मतांतरित हो भी गए हैं तो ईसाई अगर मान लीजिए किसी दूसरे भगवान को मानते हैं, मुस्लिम किसी दूसरे भगवान को मानते हैं, मान तो भगवान को ही रहे हैं ना, तकलीफ क्या है? मैंने आपको अभी कहा कि अगर कोई स्वेच्छा से स्वीकार करता है देन इट्स वेरी बहुत अच्छी बात है, इसमें क्या बुरी बात है। दूसरी बात, आपने कहा भगवा। आप भगवा रंग सूर्य का रंग है। पहले तो जानना होगा कि ये सातों रंग हमारे हैं, हरा किसी और का, व्हाइट किसी और का, भगवा किसी और का। राजा को पता नहीं, लोग गांव बांट के तैयार हो गए। भगवान को पता नहीं, प्रकृति को पता नहीं, सूर्य को पता नहीं, पृथ्वी को पता नहीं, हम रंग बांट के तैयार हो गए। नीला भी हमारा है, लाल भी हमारा है। आप देखो ना, हम भगवान में कहाँ हैं, हम भी साधु हैं। ये लाल है और ये व्हाइट है। हमें जो कपड़े अच्छे लगते हैं, कपड़ों से चरित्र के ऊपर क्या असर पड़ता है, कपड़ों से आपके हृदय पर क्या असर पड़ेगा। हाँ, रंग का एक जरूर गणित है, विज्ञान है रंग का, लेकिन इसके लिए यहाँ पर भी वक्त नहीं है कि हम रंग के विज्ञान के, साइंस के बारे में चर्चा करें कि व्हाइट शांति का प्रतीक है, ग्रीनरी जो पृथ्वी के हरियाली का प्रतीक है। वैसे ही भगवा किस चीज का प्रतीक है? भगवा है सूर्य। सूर्य कहते हैं ज्ञान को, प्रकाश को, अर्थात ज्ञान की ओर गमन करने वाले लोगों का रंग है भगवा। भगवा रंग किसी ऐसा नहीं है कि हिंसा करने वालों का रंग है, जिंदाबाद मुर्दाबाद करने वालों का रंग है। इस देश का नाम भारत पड़ा। भारत शब्द क्यों आया? भा का अर्थ होता है सूर्य, सूर्य का अर्थ होता है ज्ञान। जिस भौगोलिक क्षेत्र के लोग सदा सूर्य अर्थात ज्ञान में रत रहते थे, उस क्षेत्र को भारत कहा गया। स्वामी जी, अभी आपको बीच में रोकूंगा। आपने कहा भारत, तो अभी मोदी जी भारत लेके आए हैं और अब आप चूंकि राजनीतिक नहीं, ये कहना भी गलत है कि मोदी जी भारत लेके आए हैं, ये ऑब्जेक्शनेबल बात है। भारत में मोदी जी आए हैं, उन्होंने बकायदा लिख के रखा था। नहीं, भारत में मोदी जी आए हैं, मोदी जी भारत लेके आए हैं, ये कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाएगा। वो जो शब्द है, चाहे आप ऐसा कहें या वैसा कहें, भारत जो है अभी विवाद का केंद्र बन गया, ऐसा क्यों? बताइए। और भारत में भारत विवाद का केंद्र बन गया। इससे दुर्भाग्य की स्थिति और क्या हो सकती है? मैंने कहा, जहां ज्ञान की पूछ होती है, जहां नॉलेज की पूछ होती है, जहां लिटरेसी की पूछ होती है, उसको भारत कहते हैं। नॉलेज से किसको तकलीफ है? लिटरेसी से किसको तकलीफ है? एजुकेशन से किसको तकलीफ है? सारी पार्टियां, सारे दल, सारे एनजीओ यही तो कह रहे हैं, शिक्षा बढ़ाओ, शिक्षा बढ़ाओ, शिक्षा बढ़ाओ। लेकिन जिस शिक्षा को आप बढ़ा रहे हैं, मैकॉले ने कहा कि आप 70, 80, 90, 100 साल के बाद मानसिक रूप से गुलाम ही रहोगे, शरीर से आजाद हो जाओगे। जिसने ये शिक्षा नीति लाई उसने ही लिखा कि ये भारतीय सदा गुलाम रहेंगे मानसिकता के तौर पर। उसके बाद भी 75 साल हो गए आजादी के, अपनी शिक्षा व्यवस्था क्यों नहीं ला रहे? तो मैकाले जो है इंडिया लेके आए थे और अभी इंडिया वाले आ गए यहाँ पर, IANDIA, तो इस पे भी अपनी राय रख दीजिए। मैं ये विरोध यहाँ देखिए संवाद करने आए हैं। हाँ। संवाद ये है कि इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से पड़ा था। हाँ। क्या आप चाइना जब आजाद हुआ जापान से, आपको पता है जापान का कब्जा था चाइना पर जब आजाद हुआ तो 1 वर्ष के भीतर चाइना ने जापानीज एक नाम और एक स्मारक को मिटा दिए जहां जापानियों की याद आती थी। भारतवर्ष आजाद हुए इतना समय हो गया, ये गुलामों की प्रकृति और संस्कृति क्यों रखे हुए हैं?
हम कहते हैं छत्तीसगढ़ के किसी वीर के नाम पर रखो ना यहाँ की सड़कों का नाम, हम कहते हैं वीर अब्दुल हमीद के नाम पर रखो ना, हम कहते हैं आप कल्पना चावला के नाम पर रखो, एपीजे अब्दुल कलाम आजाद के नाम पर रखो। उनके नाम पर भी तो बहुत सी योजनाएं हैं, पर बाबर के नाम पर क्यों है? एक किसी और के नाम से बाबर, हु इज औरंगजेब एंड हु इज बाबर? डोंट से। मैं आपसे पूछ रहा हूं, छत्तीसगढ़ के वीर के नाम पर रखो, हिंदुस्तान के वीर के नाम पर रखो, आसाम के वीर के नाम पर रखो, सारे नाम बदल तो दिए उनके नाम पर क्यों? अब उन पे बवाल क्यों? बदल तो दिए गए, बाबर ही बदल दिए जा रहे हैं, अकबर रोड ही बदल दिया जा, औरंगजेब बदल दिया गया, फिर बवाल कहां? समय आया जब बदल दिया गया, फिर बवाल कहां है? मैंने आपको उदाहरण दिया, चाइना भारत से आगे है इकोनॉमी में। आप इकोनॉमी की बात करते हो ना, आप अच्छे पत्रकार हैं, आप सदा कहते हैं शिक्षा की बात होनी चाहिए, इकोनॉमी की बात होनी चाहिए। आज जब मैं वही बात कह रहा हूं तो आप उसको समझिए बात को। मैं कह रहा हूं हमारी भी इकोनॉमी ग्रोथ कर जाती अगर हम वो काम 1 साल में कर दिए होते। अब अगर कोई कर रहा है तो उसके पीछे शंका क्यों? कहो वेल डन, वेल डन, आपने नाम बदला, मैं आपके साथ हूं, पर भैया शिक्षा भी बढ़ाओ। राम राज्य की परिभाषा हमने जो शास्त्रों के अनुसार दी है, निःशुल्क और उत्तम शिक्षा, निःशुल्क और उत्तम चिकित्सा, निःशुल्क और अविलंब न्याय, ये 3 चीजें जिस राष्ट्र में होगी, जिस राज्य में होगी, वही राम राज्य आ सकता है। अगर स्विट्जरलैंड में आ गया तो भारत बैठ करके सपना देखता रह जाएगा राम राज्य का। तो भारतीय राजनेताओं से हमें यह भी कहना है और हम जनता लोग ये भी मांग करते हैं कि आप राम राज्य केवल झंडे से मत लाइए, बल्कि निःशुल्क और उत्तम शिक्षा दीजिए, निःशुल्क और उत्तम चिकित्सा दीजिए, निःशुल्क और अविलंब न्याय दीजिए। अब बताइए मैं किस पार्टी का पक्ष हूं? इतनी ज्यादा उधेड़बुन क्यों हो रही है? सीधी जो आप यहां बात कर रहे हैं वही बात सारे साधु संत सब जगह क्यों नहीं कर रहे? सारे साधु सब जगह बवाल कर रहे हैं, वही सारे पत्रकार करेंगे, किसी अर्नब भी वही बात करेंगे। नहीं, जो आप बात कर रहे हैं वही अर्नब करेंगे, जो आप कर रहे हैं वही अंजना ओम कश्यप करेंगे। आप क्यों मेरे ऊपर क्यों बोल रहे हैं, साधुओं के ऊपर? क्या पत्रकार भी वही बात करेंगे? क्या राजनीतिक दल के नेता सब वही बात करेंगे? क्या सारे टीचर एक ही बात करेंगे? क्या सारे डॉक्टर एक ही बात करेंगे? ये साधुओं के ऊपर क्यों कर रहे हैं? आप तो समाज के कल्याणकारी, ये मत बोलिए, ये आप में सुमति होनी चाहिए, तो स्पर्धी हो सकते हैं। एक विशेष बात है, जब हार जाते हैं कोई तो क्या कहते हैं, भैया हम तो गृहस्थी हैं, आप साधु हैं। ये मत बोलिए। साधु का अर्थ होता है सज्जन होना। सज्जन, गृहस्थ से बड़ा सज्जन कोई होता नहीं है। आप इंपोज मत करिए। सारे साधु एक मंच पर आए, क्या राम राज्य में थे? क्या कृष्ण राज्य में थे? कभी सारे साधु दुर्वासा अलग थे, आपके विचार में आइडिया ऑफ इंडिया, भारत अगले 10, 15 साल, 20 साल में क्या भारत होगा? किस तरह का भारत होना चाहिए? किस तरह का सोशल फैब्रिक होना चाहिए? किस तरह की एडमिन व्यवस्थाएं होनी चाहिए? किस तरह का राजनीतिक तंत्र होना चाहिए? मैं वर्तमान में 145 करोड़ भारतीयों के लिए एक अच्छे विकास की परिकल्पना चाहता हूं, विकास की योजना चाहता हूं। जो करप्शन है, जो अमीरी गरीबी का भेदभाव है, जो छुआछूत थोड़े बहुत पहले से चले आ रहे हैं, इन सब को हटाकर मानवीय दृष्टिकोण से भारत का आगे विकास होना चाहिए। मैं बार बार कहता हूं, मैं एक ऐसा साधु हूं जो, मैंने कभी, आप देखो जितने भी मुस्लिम स्कॉलर हैं या क्रिश्चियन स्कॉलर हैं, वो मुझे बहुत प्यार करते, मेरे आश्रम में आते हैं, मैं उनके पास जाता हूं। हमारा स्ट्रेचर ये मतलब कि मैं बहुत ऊंचा हूं, मैं मानवता पर विश्वास रखता हूं। मेरा ये कहना है, 145 करोड़ भारतीय की हम बात कर रहे हैं, 145 करोड़ भारतीयों का ये भारत है, ये हिंदुस्तान है। मैंने नाम बदलने के लिए इसलिए कहा था कि वो 145 करोड़ ही चाहते हैं कि हमारा नाम हो, किसी विदेशी आक्रांता के नाम पर नाम ना हो। मैं चाहता हूं, देखिए बेरोजगारी कैसे दूर होगी? जब मैकोले ने कह दिया कि ये मानसिक रूप से गुलाम लोग हैं, हमने अपने कूड़े इनके शिक्षा पद्धति में डाल दी और इनकी शिक्षा पद्धति वेदों से हमने उठा लिया, हमने अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर दी। हमारी जो शिक्षा पद्धति थी प्राचीन, वो 20 फैकल्टीज की पढ़ाई करते थे और जब गुरुकुलम से कोई बच्चा पढ़ के निकलता था तो नौकरी मांगता नहीं था, लोगों को नौकरी देता था क्योंकि वो हुनरमंद होता था। मैं चाहता हूं जो पुरानी शिक्षा व्यवस्था है प्राचीन सनातन की और अभी कंप्यूटर साइंस जो मॉडर्न है, दोनों को फ्यूजन बनाया जाए और फ्यूजन एक विद्या पद्धति ला करके भारत के विद्यार्थियों को पढ़ाया जाए, तो भारत जो विश्व गुरु था और सोने की चिड़िया थी थी है कुछ नहीं, वो फिर से हो जाएगा। अगर इस राह पे चलते। आप श्री आनंदम धाम पीठ वृंदावन में है, क्या आपकी पीठ की तरफ से जो आपने अभी अपनी राय रखी है उसको लेकर कुछ अभी आपने कुछ तैयारी की है या कुछ कर रहे हो? देखिए, हमारा पीठ सबसे पहले भारतीय युवाओं या दुनिया के युवाओं के बीच से नेगेटिविटी और उनके डिप्रेशन को दूर करने का प्रयास कर रहा है। और आप याद करिए कि दुनिया में कोई ऐसी दवा WHO ने भी अभी तक नहीं बनाई है जो डिप्रेशन की दवा हो। 70% अफीम होते हैं, सुलाया जाता है, लेकिन इलाज नहीं है मनोरोग का। दवाएं हैं। मनोरोग का कोई इलाज नहीं है। मनोरोग का इलाज बोलते हैं काउंसलिंग,
तो ये बात बताओ कि एक अच्छे धर्म गुरु या अच्छे सज्जन, अच्छे पत्रकार से अच्छा काउंसलिंग कौन कर सकता है? माता पिता से अच्छे काउंसलिंग कौन कर सकते हैं? अगर बच्चों का लालन पालन एक उचित दिशा में किया जाए तो डिप्रेशन और तनाव को हमारे देश से दूर किया जा सकता है। ये 70 साल के जीवन में हम आह्लादित होने के लिए आए हैं। LIGHT, तो आपकी पीठ की तरफ से इस दिशा में कुछ काम हो रहा है? लाइट टू लाइट। हाँ, अगर ज्ञान का प्रकाश होगा तो हमारी जिंदगी लाइट होगी, और नहीं तो हम बहुत तो आपकी पीठ से ये सब हमारे पीठ से ये बात चल रही है। दूसरी बात ये चल रही है कि हम 145 करोड़ भारतीयों की बात करते हैं। हम संविधान पर पूरा विश्वास रखते हैं। हम भारतीय संविधान के तहत ही चलना चाहते हैं और भारतीय संविधान के तहत रहना चाहते हैं। हम ये कहते हैं कि राम राज्य लाइए, और राम राज्य की भी परिभाषा मैंने आपको बता दी कि गुरुकुलम व्यवस्था को लाइए, अनएम्प्लॉयमेंट मिट जाएगा यहां से। मैंने ये कहा कि न्याय व्यवस्था ठीक कर लीजिए, शिक्षा व्यवस्था ठीक कर लीजिए और चिकित्सा व्यवस्था। एक छोटा सा सवाल इसमें जो है, एक सवाल और इसी से जोड़ देता हूं मैं, क्योंकि आपने अभी श्री आनंदम धाम पीठ की बात हम लोगों ने की और आपने कहा कि अच्छी काउंसलिंग की जरूरत है। स्पिरिचुअलिटी का क्या रोल देखते हैं आप इसमें? और चूंकि आप तो आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, तो आज जो अध्यात्म के नाम पर चल रहा है उसको किस तरह से देखते हैं, और अध्यात्म की दिशा किस तरह होनी चाहिए, और आप क्या सोच रहे हैं कि अभी जो चल रहा है वो पर्याप्त है? देखिए, दोनों शब्दों को समझना होगा। हिंदी में आध्यात्म, अध्ययन धन आत्मा, जो शरीर तक ही सीमित है, अपने शरीर तक, शरीर के लिए सोच रहे हैं, उसको हमारे शास्त्रों में असुर कहा गया। असुसुर अमन्ते इति असुर, जो केवल अपने और अपने दो, हम दो हमारे दो, उसके बाद बाकी को बर्बाद होने दो, जो इनकी सोच है वो असुर लोग हैं। अब देखो, आध्यात्म का मतलब है कि शरीर के साथ साथ मन हमको गाइड करता है, उस मन को बुद्धि गाइड करती है, उस बुद्धि को चित्त गाइड करता है। ये तो बच्चों को पता भी नहीं होगा, बेचारे मैकोले में पढ़े हुए बच्चे हैं, इनको पता भी नहीं होगा। उसके बाद आत्मा शब्द आता है। तो जब तक रियल मालिक को हम नहीं पहचानते अपने भीतर में, तब तक ये सारी गड़बड़ियां रहेंगी। अब इंग्लिश में स्पिरिचुअलिटी आया स्पिरिचुअल शब्द से, जहां स्पिरिट है, स्पिरिट, उत्साह जिसके जीवन में है वो स्पिरिचुअल है। जो उत्साहित है, आनंदित है, हैप्पी है, एंडलेस हैप्पीनेस जिसके जीवन में है। जो हम धार्मिक हैं, बड़े गंभीर हैं, आप धार्मिक नहीं हो सकते। हम धार्मिक हैं, रो रहे हैं, हम धार्मिक हैं, हाय अब पता नहीं क्या क्या वो नारे होते हैं, नहीं जानते, पर वो हिंसा की बातें करते हैं, वो धार्मिक नहीं हो सकते। मेरा ऐसा मानना है, कोई भी धार्मिक व्यक्ति, एक बड़ा प्यारा सा छोटा सा मुखड़ा है, जिस रास्ते से तू निकले वो फूलों से भर जाए, तेरे पैर की कोमल आहट सोते भाग्य जगाए। ऐसे स्पिरिचुअल और आध्यात्मिक व्यक्ति जहां से गुजर जाएं, वहां लोगों के सोते भाग्य जग जाते हैं, और हिंसा से ग्रसित लोग भी आनंद और आह्लाद महसूस करने लगते हैं, उनके विचारधारा में परिवर्तन आता है। मैं आपको एक बात कह देता हूं तो इसका उत्तर पूरा मिल जाएगा। देखिए, सेव से केला बनाना, केला से अमरूद बनाना, अमरूद से किशमिश बनाना, इसको चमत्कार नहीं कहते, बल्कि किसी अज्ञानी व्यक्ति को जो केवल शरीर तक सीमित है, जो दुराचारी है, कुविचारी है, उसको सद्विचारी बना करके, अपने राष्ट्र के प्रति भक्त बना करके, मानवता का भक्त बना दिया जाता है, तो उसको सही चमत्कार कहते हैं। हम चमत्कार इसको मानते हैं। एक संक्षेप में एकदम छोटा सा जवाब चाहूंगा जी, आप बताएं कि अभी जिस हम आध्यात्मिक दिशा की ओर भारत बढ़ रहा है वो पर्याप्त है? मैं संतुष्ट नहीं हूं, लेकिन प्रयास जारी है। मेरा यह कहना है कि आध्यात्म का लक्ष्य धन कमाना नहीं हो सकता जी। अगर मैं कथा करता हूं धन कमाने के लिए, तो ये कभी भी मैं समाज के साथ न्याय नहीं कर सकता। अगर मैं साधु बना हूं अपने स्टेटस को ऊंचा करने के लिए, अर्थ मान यश के लिए, तो मैं कभी भी इस समाज के प्रति लॉयल नहीं हो सकता, क्योंकि मेरी लॉयल्टी धन के प्रति होगी। मेरी लॉयल्टी अगर ह्यूमैनिटी के प्रति है, मेरी लॉयल्टी अगर एक छोटा सा हैप्पीनेस के प्रति है, तो मैं प्रश्न आ रहा है। अच्छा, रितेश महाराज जी की भारत की राजनीति को सिर्फ 2 सीखें क्या है? मोदी हो चाहे कोई भी हो, भारत की राजनीति देखिए, राजनीति धर्म की पुत्री है। राजनीति शब्द का पहले एक लाइन में अर्थ समझ लीजिए, वह नीति जिससे प्रजा का हित किया जा सके, नीति बनाई जाती है, राज करने की नीति प्रजा के ऊपर। तो अब तो हम कहते हैं पॉलिटिक्स बड़ी डर्टी हो गई, अरे पॉलिटिक्स बड़ा खराब हो गया। देन व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिटिक्स? श्री कृष्ण से बड़ा कोई पॉलिटिशियन नहीं था, श्री कृष्ण से बड़ा कोई डिप्लोमेट नहीं था। ये डिप्लोमेसी, ये पॉलिटिक्स अगर लोक हित में है, लोगों के हित के लिए है, लोगों के दुख दूर करने के लिए है, तो पॉलिटिक्स और राजनीति से बढ़िया धर्म तो कुछ हो ही नहीं सकता। ये धर्म का कार्य है। मैं 2 ही सीख देना चाहूंगा कि विरोध के लिए विरोध न करें। भारत की 145 करोड़ जनता के लिए अपने व्यक्तिगत अहंकार से मुक्त होकर, देखिए अहंकार के कारण ही और स्वार्थ के कारण, छोटा स्वार्थ अगर बड़ा हो तो बहुत अच्छी बात है, विराट स्वार्थ हो जाए तो हम सबके लिए सोचेंगे, स्वार्थ छोटा हो जाए तो सिर्फ अपने लिए सोचते हैं। भारतीय राजनीति को 2 ही सलाह है कि वो सब भारत की 145 करोड़ जनता के लिए सोचें
और ये भारत विश्व में सबसे ऊंचा स्थान रखे, ये शांति के लिए जाना जाए, ये प्रेम के लिए जाना जाए। लोग प्रेम सीखने यहाँ पर आए, चलो भारत चलते हैं क्या, बोला वहाँ प्रेम मिलता है, वहाँ आराम मिलता है। स्वामी जी का संदेश साफ साफ समझ में आ गया है। उन्होंने साफ कह दिया है व्यक्ति पर आधारित आपका व्यवस्था होनी चाहिए, सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था व्यक्ति के हित में हो तो निश्चित रूप से सबका भला होगा, समाज का, देश का और हम सभी का। स्वामी जी आप यहाँ पर आए और हमें इस खास मुलाकात में आपने समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। प्रणाम।